हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक से इन्वायरमेंट। देखो हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक में सिविक्स के बारे में हमने बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली, डिटेल्स में हमने पढ़ाई कर ली है। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। और उसके पहले आपने अगर क्लास 6 की ज्योग्राफी के सारे मेरे वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको थोड़ा कुछ आइडिया आ जाएगा कि इस चैप्टर में हम लोग किस एक स्टेप एडवांस में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट्स के बारे में। सबसे पहली बात तो आपको सबको पता ही होगा कि भाई जो नेचुरल है, प्लेसेस हैं, पीपल्स हैं, थिंग्स हैं, जो कुछ भी लिविंग ऑर्गन कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, कि ह्यूमन बींग्स हैं, नॉन ह्यूमन बींग्स हैं, मैन मेड्स हैं, इन्वायरमेंट मेड है, राइट। कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट ने खुद से प्रोड्यूस कर दी हैं, खुद से बना दी हैं। तो दिस ऑल द थिंग्स हैज़ बीन इंक्लूडिंग एवरीथिंग्स, चाहे वो बायोटिक है, अबायोटिक है, लिविंग बींग्स है, नॉन लिविंग बींग्स है, सब की सब आपके किसके अंदर आती है? इन्वायरमेंट्स के अंदर आती है। इनडायरेक्टली आप इन्वायरमेंट्स को इसे कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ओके, अब इन्वायरमेंट के सब कुछ चीज़ें आती हैं। अब उन सबको डिवाइड किया गया। उन सबको किस तरह से डिवाइड किया गया? तो उनको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया। बायोटिक में आपके कौन से आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं जो सांस ले सकते हैं। कौन से? बायोटिक के अंदर। और बायोटिक के अंदर कौन कौन से आते हैं? जिसके अंदर आपका लैंड, वाटर और एयर होता है। ओके, और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मैन मेड फिनोमेना। अब ये क्या होता है? पता है कि जो एक्टिविटीज़ एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमंस एंड द नेचर्स, राइट। ह्यूमन बींग्स और नेचर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं मैन मेड फिनोमेना। सॉरी, क्लियर। आगे बात करते हैं कि उसके अंदर आप लोग रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स वगैरह जो कुछ आपको इंक्लूड करना आप इंक्लूड कर सकते हो। बट इनडायरेक्टली आप ये दिमाग में रखो कि जो मैन मेड फिनोमिना होता है वो होता है जिसके अंदर आपका नेचुरल और ह्यूमन बींग्स दोनों इंटरेक्शन करते हैं और कुछ नई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं मैन मेड फिनोमिना। आगे बात करते हैं कि आपके नेचुरल इन्वायरमेंट्स के बारे में। आपको पता है नेचुरल इन्वायरमेंट्स आपका कौन कौन सी चीज़ आती है आपकी? तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारा किसके अंदर आपका आता है? तो ये सारा का सारा आपका आता है इन्वायरमेंट के अंदर। अब इन्वायरमेंट को उसने 4 प्रकार से डिवाइड किया। कौन कौन सा? लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। अब सबको समझाता हूँ। पहली बात आप समझ रहे हो कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम देखना है, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि नेचुरल इन्वायरमेंट, एक जगह नेचुरल दिया है, उसके अंदर लिखा है एक्वाटिक और उसमें लिखा है कि टेरेट्रियल्स। दूसरे में दिया हुआ है ह्यूमन मेड्स, एक्वेरियम, गार्डन एंड क्रॉप फील्ड सॉरी। अब देखो जो नेचुरल्स वाला है ना, इसके अंदर आपका ह्यूमन मेड्स कुछ भी नहीं होगा। ओशंस, रिवर, पाउंड्स, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारा का सारा चीज़ें नेचुरल ऑटोमेटिकली बिल्डअप किया होता है, इंसानों के द्वारा कुछ बनाया नहीं गया होता है। ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट खुद से बनाती है और खुद से डिस्ट्रॉय करती है। बट ना, डिस्ट्रॉय हम करते हैं, इसको याद रखना। ये सारी खुद से नहीं बनती हैं, ये सारी बनती हैं खुद से, इनको डिस्ट्रॉय हम करते हैं कहीं ना कहीं से। अब ह्यूमन मेड्स में आ जाओ। अब देखो एक्वाटिक में और एक्वेरियम में बहुत फ़र्क है। एक्वाटिक्स के अंदर सब कुछ आ गया, आपका पूरा का पूरा हाइड्रोस्फीयर का पूरा पार्ट आ गया। पर एक्वेरियम क्या होता है कि भाई किसके घर पे आपने एक्वेरियम, कभी ना कभी किसी ना किसी घर पे आपने एक्वेरियम देखा ही देखा होगा, जिसके अंदर आपको जो मनगमती या फिर जो आपको पसंदीदा आपको जो फिशेस होती हैं वो आप अपने पास रखते हो या नहीं भी रखते हो। आपने कभी ना कभी किसी न किसी के घर पे एक्वेरियम तो देखा ही होगा। गार्डन, अब वो मैन मेड गार्डन्स होते हैं, याद रखना। नेचुरल्स मेड इट गार्डन्स नहीं होते हैं, मैन मेड गार्डन होते हैं जिसका मेंटेनेंस, जिसकी देखभाल करना, हर एक चीज़ परफेक्टली करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ क्रॉप फील्ड्स, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ये सारा किसका काम होता है? ह्यूमन बींग्स का काम होता है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने बोला कि भाई यहाँ पे गेहूँ उग जा, तो 6 महीने बाद जाके देखो तो गेहूँ ऑटोमेटिक उग गए होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। हमने सिविक्स के लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था किस तरीके से कपास की खेती की जाती है, किस तरीके से कॉटन को उगाया जाता है, किस तरीके से कॉटन पूरे एक शर्ट तक बनने का पूरा सफ़र किस तरीके से तय करता है। तो मैंने आपको उसमें समझाया था, राइट। तो उसको थोड़ा याद रख लेना। समझ में आ गया आपको कि नेचुरल इन्वायरमेंट में ये होता है। अब इसके नीचे का आपको ये इकोसिस्टम दिया हुआ है ना, ये इसका आपका नेक्स्ट पॉइंट है, वो आपको मैं बाद में पढ़ाता हूँ। बट आपको एक चीज़ अब यहाँ पे आके बताता हूँ, आपको जो चीज़ याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या अब आगे चीज़ आगे आती है कि जो लिथोस्फीयर है इज अ सॉलिड क्रस्ट पार्ट।
ठीक है, जो आपकी लिथोस्फीयर जो लेयर है आपकी, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसके अंदर आपका माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, तो ये सब की आपकी आती है लिथोस्फीयर के अंदर। आप कहाँ पे, आपका घर कहाँ पे है, तो वो लिथोस्फीयर एरिया से, राइट। मेरा घर, आपका घर, बिल्डिंग्स, रोड, ये सब कहाँ पे होते हैं, तो लिथोस्फीयर्स पूरे एरियाज होते हैं, राइट। आगे बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर किस का नाम होता है, तो हाइड्रोस्फीयर डोमिनेट्स करता है वाटर को, ठीक है। पानी होता है उसको डोमिनेंट, या फिर उसको कह रहा हूँ कि उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, जो जियोलॉजिकल नेम क्या होगा, तो हाइड्रोस्फीयर। इसके अंदर आपका रिवर, लेक, सी, ओशंस, पाउंड्स, एनीथिंग जहाँ पे पानी है ना, मतलब वो इनडायरेक्टली लिथोस्फीयर का डेफिनेशन के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो एज एग्जाम्पल। अगला पॉइंट आता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है कि इट इज़ अ थिन लेयर, ओके, विच इज सराउंडेड बाय और सराउंडेड इन द अर्थ, okay, and that protect us from the harmful radiation that is given by the sun। हम सबको पता है कि हमारे अर्थ के आसपास एक ओजोन लेयर है जो हमको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशंस दैट इज बिन पास फ्रॉम द सन। जो सन के पास से हार्मफुल रेडिएशन हमारे तक पहुंचती है, उसको डाइवर्ट करना, उसको कन्वर्ट करना एक अच्छे से अच्छी लेयर के अंदर, ठीक है, वो किसका काम होता है, ओजोन लेयर का। क्लियर। आगे बात करते हैं बायोस्फीयर। Biosphere is a narrow zone of the earth where the land, water, air interacted with each other to support the life, right। अब इस फोटो के माध्यम से आप आगे समझते हैं कि क्या क्या है। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई एटमॉस्फेयर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एयर को। हाइड्रोस्फीयर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वाटर को। लिथोस्फीयर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अर्थ को, या फिर थिन लेयर ऑफ द अर्थ, याद रखना। बट आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द बायोस्फीयर, तो आप लिख सकते हो कि इंटरेक्शन ऑफ द थ्री लेयर्स, या फिर इंटरेक्शन ऑफ द थ्री इन्वायरमेंटल नेचुरल बॉडीज, दैट इज एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, कंबाइन टुगेदर एंड क्रिएट द बायोस्फीयर, राइट। ये इसका टिपिकल आंसर आप लिख सकते हो एज इन द इजी फॉर्म, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका नेचुरल इन्वायरमेंट। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या आगे का पॉइंट है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। अब देखो, रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन विथ ईच अदर एंड क्रिएटिंग सराउंडिंग एज ए इकोसिस्टम। देखो, कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि अब सबका इकोसिस्टम होता है, राइट। किसी भी चीज़ का एक इकोसिस्टम होता है, जिस तरीके से उस पूरे के पूरे सिनेरियो को चलाने के लिए, इस अर्थ को चलाने के लिए अगर आपने हर एक चीज़ रख दी है, बट आप उसके साथ वो एक इकोसिस्टम क्रिएट नहीं करते हो, तो वो इकोसिस्टम चलेगा नहीं। तो इकोसिस्टम के लिए भी हमने एक, देखो आपको साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है आपको, यस, ये इसको समझते हैं। इकोसिस्टम का मेन मकसद किस तरीके से होता है, तो सबसे पहली बात कि इकोसिस्टम चलता है, उसका मेन सोर्स है एनर्जी, जो कि सन है। क्लियर। दूसरी चीज़, बायोटिक, अबायोटिक, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। आपके अबायोटिक मतलब जिसके अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐड नहीं कर सकते, जिसके अंदर कोई भी इंसान नहीं जा सकता, जिसके अंदर कोई भी चीज़ सांस नहीं लेती है, याद रखना, वो आपकी कहाँ जाएगी, अबायोटिक के अंदर आई जाएगी। कौन कौन सी है, मिनरल्स, वाटर, सोइल, क्लाइमेट, सन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मून, ये सब कुछ आपका किस में आएगा, आपका ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी अबायोटिक के अंदर। अगला पॉइंट है बायोटिक। तो बायोटिक में क्या क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल, ब्लड्स, ह्यूमन, इंसेक्ट्स, ये सारी किस में आते हैं, डिकम्पोजिशन, ये सब कुछ में आता है। तो ये सारा का सारा आता है बायोटिक के अंदर। क्यों, क्योंकि इन सब के अंदर आपका कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली वो कहीं ना कहीं सांस लेती हैं। आपने कभी देखा कि मिनरल्स ने आके सांस ली, बातचीत की, आपको दिखता है, नहीं दिखता है, बट आपको बर्ड्स को आपने देखा होगा, अपने इंसेक्ट्स को देखा होगा, अपने ह्यूमन बींग्स को बात करते हुए देखा होगा। बात इन द सेंस कि आपको वो एक वाइब्स मिलती हैं। अगर दो चिड़िया बैठी हैं और अगर कुछ हलचल भी कर रही है ना, तो आप उस चीज़ को महसूस करते हो कि हाँ, हो सकता है बातें कर रहे हैं। आपने दो डॉगी को देखा होगा, आपके स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो जब एक दूसरे के सामने भौंकते हैं, तो आप उसको इमेजिन करते हो कि हाँ, ये कुछ इनका इंटरनल इशू होगा, इसे लड़ रहे हैं दोनों के दोनों, राइट। तो ये आपकी थिंकिंग्स पे ऊपर आ जाता है कि आप किन चीज़ों को बायोटिक के अंदर रखते हो, किन चीज़ों को अबायोटिक के अंदर रखते हो। बट फिक्स याद रखना कि बायोटिक चीज़ें वो चीज़ें होती है जो ह्यूमन बींग्स कह लो या फिर लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसके अंदर लोग सांस लेते हैं या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ सांस ले सकती है, राइट, उसे हम कहते हैं बायोटिक। और जो चीज़ें सांस नहीं ले सकती उसको हम कहते हैं अबायोटिक। आगे बात करते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोसेसली अच्छे से चलाने के लिए इन्वायरमेंट को अब हर एक चीज़ को अपने साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। हर एक
चीज़ को अपने साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। इसलिए इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी, वो आपकी ऊपर की चारों के चारों चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें, और इंक्लूडिंग बायोस्फेयर भी, ये सारा आपका किसके अंदर आ जाता है? इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि यही इकोसिस्टम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को परफेक्टली मैनेज करके उसको चलाना, इसका काम किसका काम होता है? तो इकोसिस्टम का काम होता है कि परफेक्टली वो चलना चाहिए। ओके, उसके अंदर हमने आपको उसको 3 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। आपका जो मेन पॉइंट अभी है वो है आपका ट्रॉपिकल लेवल्स। ये आपका पॉइंट 6 क्लास में कोई इसका लेना देना नहीं है, बट अगर मैं इसको आपको अभी समझाऊंगा ना तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। आप इतना याद रखो कि एक फूड चेन होती है, ठीक है। अब ये जो आपको फोटो दिख रहा है ना, ये इनडायरेक्टली उसको रिप्रेजेंटेटिव करता है, राइट। जो एनर्जी पिरामिड है आपको साइड में दिख रहा होगा, उसका नियम होता है कि जो नीचे से लेके ऊपर तक में आपको एक स्टेप बढ़ते रहना होता है, और आप किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड होते हो। लाइक अब फूड चेन को क्या कहते हैं? अब देखो फूड चेन में एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्रॉग है तो फ्रॉग चींटी को खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाती है, और ईगल को शिकारी लोग मार डालते हैं, राइट। उसको मारते हैं, क्यों मारते हैं? क्योंकि वो फूड चेन में से क्रॉप्स को खा रही थी। समझ रहे हो आप लोग? अब क्रॉप्स को बचाने के लिए वो फार्मर्स होंगे, वो क्या करेंगे? वो ईगल को मारेंगे इन एनी हाउ। समझ रहे हो आप लोग? इन एनी हाउ उसको मारेंगे। अब देखो पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है। अगर इस साइकिल्स में से एक चीज़ को भी हटा दो आप, तो एक की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में बच जाएगी, बहुत ज़्यादा। सपोज कि आपने इसमें से स्नेक को हटा दिया। अब जब स्नेक को हटा दिया तो आपने पूरी फूड चेन का बैलेंस हिला डाला है। अब होगा क्या पता है? अब होगा ये कि स्नेक को हटाने के बाद फ्रॉग की मात्रा इस हद तक बढ़ जाएगी कि जो इंसेक्ट हमारी क्रॉप्स के लिए अच्छे हैं वो तक नहीं बचेंगे। और एट द पॉइंट क्या होगा कि उनकी मात्रा इतनी बढ़ने के कारण वो किसी और लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी हमला करके उस चीज़ को भी खाने की या फिर उस चीज़ को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो एनी हाउ हमें इस फूड चेन के अंदर कहीं ना कहीं से हर एक चीज़ को मेंटेन रखने के लिए एक सर्टेन साइकिल्स होती हैं। उस साइकिल के दरमियान ही पूरी चीज़ें चलती हैं, राइट। ये पूरा साइकिल है। अगर इसमें एक चीज़ और हो जाए कि अगर इंसानों ने ईगल्स को मारना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया और सारे ईगल्स को ख़त्म कर दिया, तो फिर से एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि स्नेक की मात्रा इस हद तक बढ़ जाएगी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, राइट। ये होता है आपका टिपिकल इकोसिस्टम या फिर टिपिकल इको पॉइंट्स, ट्रॉपिकल लेवल्स के। इस तरीके से आपकी पूरी ह्यूमन बींग्स की सिविलाइजेशंस या फिर आपका अर्थ का इन्वायरमेंट इस तरीके से चलता है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट्स के बारे में। अब ह्यूमन बींग्स का इन्वायरमेंट में क्या रोल होता है? अब ह्यूमन बींग्स का इन्वायरमेंट में 2 तरीके से रोल होता है, आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ओके, ये इन्वायरमेंट एक होता है उसका इकोनॉमिक प्रॉफिट और एक होता है सोसाइटी प्रॉफिट। जो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना, वो कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करता है, राइट। इंसानों ने फैक्ट्रियाँ बनाई, उस फैक्ट्रियों के अंदर हम लोग सोसाइटी के पास से या फिर लोगों को हायर करते हैं और लोग आके हमारे कंपनीज में काम करते हैं, जो कि कुछ भी हमने वो चीज़ देखी है। और ये इकोनॉमिकली गुड सर्विसेज थिंग्स हैं, राइट, जो ह्यूमंस द्वारा बनाई गई है इन्वायरमेंट्स के अंदर। बट होता क्या है कि हम उसको इस हद तक बना देते हैं या फिर उसको इस हद तक हम लोग बना देते हैं कि वो बाद में डिस्ट्रॉय करती है हमारे इन्वायरमेंट को। अब दूसरी चीज़ आती है कि हम लोगों को सोसाइटियाँ क्रिएट करनी है। अब हमने सोसाइटी क्रिएट कर दी। आप इसको इस तरीके से समझो कि एक प्लेन फील्ड है, एक बहुत बड़ा गार्डन है, उस गार्डन के अंदर 10 लोग आते हैं और बोलते हैं हमें बिल्डिंग बनानी है। वहाँ बिल्डिंग खड़ी करते हैं, ठीक है, और वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी, 5, 6, 10 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी और 5, 10, 15 बिल्डिंग्स और खड़ी कर दी। इस तरीके से वहाँ पे कुछ 500, 800, 1000 लोग इकट्ठा रहना शुरू कर दिए वहाँ पे। अब जब इतने लोग रह रहे हैं तो उसके आसपास की जो ज़मीनें पड़ी थी वहाँ पे फैक्ट्रियाँ ओपन हो जाएंगी। क्यों? वो देखेंगे कि ये लोग किस कम्युनिटी के हैं, ये इनका व्यवहार किस दायरे का है, यहाँ पे लेबर वर्क्स अवेलेबल हैं नहीं हैं, ये मिडिल क्लास के सारे फैमिलीज़ हैं, ये अपर मिडिल क्लास के फैमिलीज़ हैं या फिर ये बहुत लोअर मिडिल क्लास के फैमिलीज़ हैं, राइट, या फिर ये किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंतर्गत मिले हुए ये पूरे हाउसेस, ये पूरी लॉन्स हैं। तो अगर उसके अंतर्गत मिले हुए ये सारे क्वार्टर्स हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि ये लोग उस चीज़ के लिए
बिल्डअप नहीं होंगे, या फिर ये लोग उस लेवल के इंसान नहीं है कि इनके पास फाइनेंशियली बहुत पैसा हो, तो इनको डाइवर्ट करने के लिए इन्हीं के पास कोई ज़मीन होती है, वहाँ पे वो लोग इकोनॉमिक जोन्स को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे आपके इंडस्ट्रियल एरियाज़, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, लेबर वर्क की जहाँ पे उनको डिमांड टू डिमांड रहती है। अब होता ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज वाले होते हैं वो इनको टारगेट करते हैं, इनको बोलते हैं कि देखो तुमको घर के पास में नौकरी मिल रही है, तुम इतने काम में या फिर इतने पैसे में इतना काम करो, तुम्हें मज़ा आएगा। अब वहाँ पे उनको इस टाइम उनको मज़ा भी आता है, उनको एक्सेप्टेबल्स भी क्यों हो जाता है, बट इस चक्कर में होता ये है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और जो फैक्ट्रीज होती है वो इस हद तक डेवलप हो जाती है कि वो जो एरिया होता है जो आज से ठीक 10 साल पहले 20 साल पहले एकदम प्योर नेचुरल एयर और प्रॉपरली हाइड्रोस्फीयर से कवर अप था, उसकी लिथोस्फीयर मतलब उसकी जो ज़मीन की सतह थी वो बहुत अच्छी थी, हर एक चीज़ बायोस्फीयर के अंदर परफेक्ट काम कर रही थी, बट ये आने के बाद तुम पूरा पूरा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब कर देते हो। तो इस तरीके से ह्यूमन इन्वायरमेंट चलता है, एक के ऊपर एक डिपेंड होकर एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हर चीज़ चलती है। एक और चीज़ कि ह्यूमन इन्वायरमेंट को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री से। किस तरीके से, अगर मेरा मोहनजोदड़ो वाला 6 क्लास का चैप्टर का 6 क्लास के अंदर एक मोहनजोदड़ो का पूरा चैप्टर था हिस्ट्री के अंदर, अगर वो मेरा लेक्चर सुना ना, तो उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया था किस तरीके से ह्यूमन बींग्स ने खुद की स्टैंडर्ड को डेवलप किया और अपनी स्ट्रेंथ से बाहर निकल के कुछ नया करने की कोशिश की, राइट। तो उसको हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि ह्यूमन हैज़ बी लर्न टू ग्रो एन न्यू थिंग्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लीड टू ए सेटल्ड लाइफ। मैंने आपको उसमें पहले बताया था हिस्ट्री के अंदर कि लोगों को अपने पास में रहने के लिए जगह ढूंढनी थी, तो उन्होंने रिवर्स के पास जाके अपनी जगह को रहना शुरू किया। इसलिए आज भी आप देखो तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि जितने भी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस थी, तो 4000 साल पहले 5000 साल पहले पुरानी सिविलाइजेशन थी, उनके आसपास से कोई ना कोई रिवर निकलती ही है। आपको अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद जाके एक बार रिसर्च कर लेना कि मोस्ट ऑफ सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर ये चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल जाएंगी कि उनके पास से कहीं ना कहीं से रिवर निकल रही है, राइट। तो ये सब कुछ उनको कैसे पता चला, उनको किस तरीके से समझ में आया कि भाई हम लोग कुत्ता पाल सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग प्रॉपर नाले बना सकते हैं, हम लोग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं, राइट। रिसेंटली एक न्यूज़ था कि मोहनजोदड़ो के अंदर इस हद तक बारिश हुई, इस हद तक सब कुछ हुआ कि वो 5000 पुरानी सिविलाइजेशन है, कितनी 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, उसका ड्रेनेज सिस्टम आज भी काम कर रहा है। जस्ट इमेजिन करो, उस हद तक हैवी रेन थी मोहनजोदड़ो के पूरा विस्तार के अंदर, वो पूरे एरिया के अंदर इस तरह की हैवी रेन थी कि उसके आसपास के एरिया के अंदर आप लोग रह सकते नहीं हो, उस हद तक क्लाइमेट ने वहाँ तबाही मचाई थी। बट मोहनजोदड़ो की वो जो पूरी साइट है, वो जो पूरा एरिया है, उसके अंदर जब बारिश गिरी तो इतना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था कि विथिन आवर्स और 2 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो का जितना एरिया था, जो वर्किंग एरिया था, वो पूरा का पूरा क्लीन अप हो चुका था। मतलब कि आज से 5000 साल पहले भी उनके पास इस तरीके की नॉलेजेबल स्किल्स थी। और आज साला अगर एक रोड बनाने जाओ तो रोड पहले बारिश में निकल जाता है, समझ रहे हो। ये पूरा का पूरा सिस्टम डाइवर्सिफाइड है, ये चेंजिंग ऑफ लाइफ है। ओके, आगे बात करते हैं। बाकी ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ पहले। आपको मैंने ये येलो में मार्क इसलिए किया जिससे कि आप अगर रीड करने बैठो तो आपको ईजी पड़े। एक और चीज़, लिथोस्फीयर, जहाँ पे हम लेते हैं वी लिव्स, ओके, एंड वी फाइंड द सेवरल मिनरल्स मिलते हैं हमको। हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज़ होती हैं, रिवर, लेक, सी वगैरह के बारे में। एटमॉस्फेयर में आपकी एटमॉस्फेयर सारी के सारी जोन सारे आ जाते हैं, इसके अंदर आपके गैसेस हो गए, डिफरेंट टाइप की आपकी डस्ट, वाटर्स, वेपर्स, ये सारी किस में आती है, आपके एटमॉस्फेयर में आती है। बायोस्फीयर कौन सा है कि हर एक चीज़ का इंटरेक्शन इन द वन प्लेसेस, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। फिर आपका आता है रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और रिलेशन बिटवीन द सिंपल ऑर्गेनिजम्स, उन सब के बीच में एक रिलेशन बनता है और उनके द्वारा कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फूड साइकिल या फूड चेन चलती है, उसको हम कहीं ना कहीं रिलेटेबल कह सकते हैं कि वो आपकी इकोसिस्टम का पूरा पार्ट है। ओके, आगे बात करते हैं इस डायग्राम के हिसाब से। पहले आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है। अब आप इस डायग्राम पे ध्यान दो, ये ईजी वे है। आपको इस चैप्टर को समझना है, इस डायग्राम को समझ लो, पूरा का पूरा को समझ में आ रहेगा। कंपाउंड ऑफ द इन्वायरमेंट क्या है इस इन्वायरमेंट के अंदर। पहला लास्ट से शुरू करते हैं, ह्यूमन बींग्स, जो हम लोग हैं, जो आप लोग हो,
ठीक है, आप लेक्चर को देख रहे हो, मैं लेक्चर को पढ़ा रहा हूँ, आप और मैं, हम दोनों ह्यूमन बींग्स हैं। ओके, अब ह्यूमन मेड या फिर मेड बाय ह्यूमन, फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मैंने नहीं बनाया, पर ह्यूमंस ने बनाया। आप जिस फ़ोन में देख रहे हो, आप लैपटॉप में देख रहे हो, आप टीवी में देख रहे हो, आप कहीं पर भी देख रहे हो, वो किसने बनाया? तो मैन मेड है, ह्यूमंस ने बनाया। अब ये दो चीज़ें आपको निकाल दो कि ये भी इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं, पर इनको हटाओ। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स के ऊपर, कौन सा है? नेचुरल। तो नेचुरल के अंदर आपके पहले एक पार्ट होता है जिसके अंदर आपका 4 पार्ट होते हैं, जिसको हम स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस। जिसके अंदर आपका लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर होता है। ये हो गया आपके स्पेस। फिर आपका आता है बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन सांस लेते हैं, और बायोटिक जो सांस नहीं लेते हैं। क्लियर? तो यही पूरा आपके चैप्टर में है, इतना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो मैंने आपको पहले बता दिया, एनवायरनमेंट, बायोटिक, अबायोटिक, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम, बार्टर सिस्टम। अब देखो बार्टर सिस्टम क्या होता है पता है? अ ट्रेड इन विच ए गुड आर एक्सचेंज विदाउट यूजिंग ऑफ मनी। ये बहुत पुराने सिस्टम्स हैं, राइट? इनको मैंने कब समझाया था आपको? जब हमने मोहनजोदाड़ो के बाद का पूरा पोर्शन जब शुरू किया था, जब हमको कॉइन्स देखने को मिले थे, राइट? तो मोस्ट ऑफ उसके पहले का जो सिस्टम था ना, उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। कि कोई इंसान कपड़ों के बदले में, आज भी आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि आपके एरिया के अंदर कहीं ना कभी ऐसा होता होगा कि कुछ लोग आते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई बर्तन के बदले कपड़े दे दो, या जब आप हमको कपड़े देते हो तो आपको कुछ ना कुछ बर्तन वो देते हैं, गिफ्ट रिटर्न के रूप में आपको गिफ्ट दे देते हैं कि भाई जो आपने हमको इतने जोड़ी कपड़े दिए तो इसके लिए आपको ये छोटी सी प्याली दे दो, या कटोरा, या फिर वो ये एक्स्ट्रा मतलब बहुत चीज़ ऐसे, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये आज की डेट में बहुत लो रेट पे चलता है, बट आज से सालों पहले जब कॉइन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, राइट, जो हमको कॉइन्स देखने को मिलते हैं उनका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब ये सिस्टम चलती थी। तो आज के चैप्टर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक इसको पहुँचाइए, जिसको ज़रूरत है उस तक ये वीडियो को प्लीज़ पहुँचाइए, जिससे कि उसको इस चीज़ का फ़ायदा मिले और इसको उसका चीज़ का बेनिफिट मिले, क्योंकि ये फ्री क्लासेस हैं। लोग इस चीज़ को पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, राइट, और मैं आपको ये चीज़ें पूरी फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ। सो इसका थोड़ा श्रेय तो मुझे मिलना चाहिए कि भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।